रणधीर सिंह आपका पूरा नाम हुआ जी। जब हम पूरे पांकी प्रखंड का दौरा कर रहे थे तो बहुत सारे पंचायत के लोगों के द्वारा भी कुछ बताया गया और आपके ग्रामीण में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा कहा गया कि रणधीर सिंह एक ऐसा नाम है जिसे लोग मुखिया नहीं दबंग के नाम से भी जानते हैं। इस दबंग का परिचय क्या है? अब देखिए, दबंग के विषय में तो अब दबंग का परिभाषा हमको भी पता नहीं है, लेकिन चूँकि दबंग इस मायने में लोग कह रहे होंगे, जैसे जब से हम लोग मुखिया बने, हमारी पत्नी मुखिया बनी, उसके बाद से 24 घंटा पब्लिक के लिए समर्पित रहते हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई भी मामला आए उसको फटाफट निष्पादन करना, उनके सुख दुख में शामिल होना और सारा समय जनहित के कार्यों में ही हम लोग बिताते हैं, जिसके कारण हो सके लोगों के बीच में हो कि दबंग कह रहे हो। बाकी तो ऐसा नहीं है कि तो मैंने देखी कि ज़्यादा करके महिलाओं को शौचालय के लिए दिक्कत हो रहा है। उन लोग को बाहर जाके सोच करना पड़ता था और परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने पंचायत में शौचालय का निर्माण कराई। उसके बाद में मैंने देखी कि महिलाओं दूर से पानी लाने के लिए जाती थी, इसलिए मैंने देखी कि 15 से 20 घर के बीच में जगह जगह पर चापाकल का निर्माण कराई। ये पूरे झारखंड के लिए कि हर एक पंचायतों के सर्वे रिपोर्ट और पंचायत के विकास के लिए जो वर्तमान मुखिया ने विकास किया है उस विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए हर एक पंचायत पहुंच रहे हैं और पंचायत की सर्वे रिपोर्ट सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्षेत्रों का विकास कितना हो पाया है। मौजूद है रांची से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पे पलामू जिले के पांकी प्रखंड के मुख्य रूप से ये जो पंचायत है, पंचायत का नाम पोगाड़ खुर्द हुआ और इस पंचायत के मुखिया के पद पर बीते 6 सालों से संजू देवी जी तैनात हैं। इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर रणधीर सिंह जी बीते 6 सालों से तैनात है, जो कार्यभार कर रहे हैं पंचायत के विकास के लिए। इन दोनों से आज हम जानेंगे कि क्षेत्र के विकास के लिए जो आपने कार्य किया है उससे जनता को कितना बेनिफिट मिला है। आइए इनसे हम बातें करते हैं। सबसे पहले हमारी तरफ से जोहार आपको रणधीर जी, स्वागत है। जोहार, स्वागत, आपका भी स्वागत है। बीते 6 सालों से मुखिया के पद पर आप और आपकी पत्नी दोनों तैनात हैं पंचायत के विकास के लिए। जरा सा मुखिया जी से भी एक बार सवाल लेंगे। पहले मुखिया जी, सबसे पहले हमारी तरफ से जोहार आपको। जोहार आपको भी। 6 सालों से आप दोनों मुखिया के पद पर तैनात हैं। जो पंचायत की विकास होना चाहिए था, क्या वो विकास हो पाया? देखिए, पंचायत का पूरा सर्वांगीण विकास हुआ है और 6 साल में जैसा कि हम लोगों को वित्तीय पावर रहा, जिस तरीके का फंड रहा और सरकार का गाइडलाइन के अनुरूप हर क्षेत्र में हम लोग अव्वल दर्जे का काम किए हैं। अब रही बात कि जो कहीं कहीं कुछ कमी रह गया है, जो बीते भविष्य अगर हम लोग फिर से चुनाव जीत कर आते हैं तो सारा कार्य को हम लोग पूरा कर लेंगे। रणधीर सिंह आपका पूरा नाम हुआ जी। जब हम पूरे पांकी प्रखंड का दौरा कर रहे थे तो बहुत सारे पंचायत के लोगों के द्वारा भी कुछ बताया गया और आपके ग्रामीण में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा कहा गया कि रणधीर सिंह एक ऐसा नाम है जिसे लोग मुखिया नहीं दबंग के नाम से भी जानते हैं। इस दबंग का परिचय क्या है? अब देखिए, दबंग के विषय में तो अब दबंग का परिभाषा हमको भी पता नहीं है, लेकिन चूँकि दबंग इस मायने में लोग कह रहे होंगे, जैसे जब से हम लोग मुखिया बने, हमारी पत्नी मुखिया बनी, उसके बाद से 24 घंटा पब्लिक के लिए समर्पित रहते हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई भी मामला आए उसको फटाफट निष्पादन करना, उनके सुख दुख में शामिल होना और सारा समय जनहित के कार्यों में ही हम लोग बिताते हैं, जिसके कारण हो सके लोगों के बीच में हो कि दबंग कह रहे हो। बाकी तो ऐसा नहीं है कि दबंग है। काम के मामले में ठीक है, जो भी होता है पब्लिक के लिए है। हम लोग, मतलब आपको लगता है कि लोग कार्यों को देखते हुए दबंग कह रहे हैं? हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि हम लोग दबंग हैं। हम लोग चूँकि सिंपल स्वभाव के लोग हैं और काम में दिलचस्पी लेते हैं। चूँकि हमको पब्लिक जो जनमत दी थी, अब उस जनमत का सदुपयोग हो कि पब्लिक जो अपना बहुमूल्य वोट मेरे लिए किया उसके हित में कार्य हो, उसके सुख दुख में हमेशा शामिल रहें और पंचायत का चहुमुखी विकास हो। जिसका कार्य के लिए उन लोगों ने मत किया, हम लोग समझते हैं कि हमको उन्हीं के लिए कार्य करना चाहिए। और हम लोग पिछले 6 साल में
इस पंचायत में जो कुछ नहीं था वो सारा चीज़ करने का प्रयास किए और बहुत क्षेत्र में लोगों को निजात भी दिलवा दिए। अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है, काम के मामले में हम लोग बहुत अच्छा हैं और भविष्य में इससे और अच्छा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। रणधीर जी, जो राजनीति की शुरुआत होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे निचले पायदान के आप लोग प्रतिनिधि हैं। जो पंचायत होता है और पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसमें सबसे पहला पायदान आप लोगों का रहता है, वर्तमान मुखिया का होता है और इस मुखिया के पद को देखते हुए लगातार क्षेत्र के विकास को दर्शाया भी जाता है। आपने जो कार्य किया है पंचायत के विकास के लिए और पंचायत में जो चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य था, ये बताइए। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि हम प्रॉपर यहाँ नहीं रहते थे। मेरा बैकग्राउंड था कि हम मामा के यहाँ रहते थे, वहाँ से यहाँ एक आधा साल बिताए इस ग्राउंड पर और उसके बाद हम चले गए थे दिल्ली से रिटर्न आने के बाद जब क्षेत्र का विकास का स्थिति देखे तो खुद ही दिलचस्पी पैदा हो गई क्यों नहीं राजनीति में आकर के क्षेत्र का विकास करवाया जाए। और बहुत स्थिति खराब था पंचायत का, सड़क का सुविधा नहीं था, बिजली का सुविधा नहीं था, पानी का सुविधा नहीं था और ये सारा सुविधा देखते हुए ऐसा लग रहा था कि पूरा दुनिया जहां हम राजधानी से आए हैं वहां का विकास और यहाँ के तुलना में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। क्यों नहीं कुछ ऐसे जगह पर पहुँच के कुछ ऐसा किया जाए कि पंचायत का विकास हो। और एक बार क्या है कि हम चले जा रहे थे गया और उसी के क्रम में एक लोगो देखे थे कि हम उस रामविलास पासवान का लोगो था कि हम उस घर में दीप जलाने चले हैं जो सदियों से अंधेरा है। तो वहीं से मेरा माइंड टर्न हुआ है ना। और उसके बाद हम चूँकि अपना व्यवसाय में मेरे पास ट्रैक्टर का धंधा था और बहुत ज़्यादा समय हम लोग ट्रैक्टर चलवाने में दिया करते थे, मेहनत किया करते थे। लेकिन जब उसको पढ़े और उसके बाद दिलचस्पी जागी कि नहीं राजनीति में आना चाहिए और क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए। और उसी भावना के साथ हम जब 2010 में फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े तो वो चुनाव हम हार गए थे। हारने के बावजूद अपने क्षेत्र के कुछ गांव, कोटिया हो गया, बिदरा, बहेरा, नोडिया, आरा, ये सब गांव में बिजली विभाग से मुखिया नहीं रहते हुए भर में भी संपर्क साध करके और इन सब 5 गांवों में बिजली जलवाने का काम किए थे। और वो प्रेरणा जो मिली थी हमको वो रामविलास पासवान जी का लोगों से मिली थी कि हम उस घर में दीप जलाने चले हैं जो सदियों से अंधेरा है। क्योंकि यहाँ ना तो बिजली की व्यवस्था थी ना कुछ भी नहीं था। और सबसे पहले हम वो देख करके और वो सारा काम को अपना निजी खर्चा पब्लिक के सहयोग से और क्षेत्र में काम करना शुरू किए। उसके बाद जब 2015 में चुनाव आया तो पब्लिक का जनमत मेरे साथ था। उसके बाद चुनाव जीते और जीतने के बाद संभवतः जितना भी कार्य जो हम लोगों के स्तर से होने वाला था वो सबको पूर्ण करने का प्रयास किए। चलिए, मतलब कि राजनीति की शुरुआत एक स्लोगन से हुआ। मतलब स्लोगन आपने देखा, उसके बाद मोटिवेट हुए और चुनाव में आप उतर गए और पंचायत की सेवा में आप कार्य किए बीते 6 साल। इन 6 सालों की बात की जाए तो सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना रही। पहला था पीएम आवास, जिससे लोगों को आवास दिया जा सके, गरीबों को आवास दिया जा सके। और दूसरा जो था राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना था जो जल मीनार लगाने की कवायद की गई थी ताकि लोगों को सही से पेयजल की व्यवस्था की जा सके। आपने इन दोनों योजनाओं के तहत क्या क्या कार्य किया? प्रधानमंत्री आवास योजना का जहाँ तक सवाल है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 2011 में सर्वे हुआ और उसमें जो लोग ACCC डाटा में जिनका नाम था उन लोगों को हम लोग आवास आवंटित करवाए। परंतु उसमें ही कुछ ऐसे गांव थे कि उस सर्वे से हम लोग संतुष्ट नहीं थे। जैसे मेरे ही पंचायत के गांव है, कोटिया है, गोंगो है, फिर आपका बहेरा, बिदरा, आरा, ये 4-5 गांव का स्थिति बहुत ख़राब था। ख़राब ये था कि जहाँ पॉपुलेशन मैक्सिमम 150, 200, 500 लोगों का है, हाउस होल्डरों का संख्या 200 है, 100 है और उसके बावजूद ACCC डाटा में जो नाम था वो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों का था, जिससे कि यहाँ के लोगों को लाभ नहीं पहुँच पाती। तो उसके बाद जब हम लोग एक बार मुखिया संघ के माध्यम से हम लोग धरना प्रदर्शन करने पहुँचे रांची और उसमें हम लोग जो आत्मदाह का भी
वो कार्यक्रम किए, उसमें हम जेल भी गए थे हम लोग। और उसके बाद जो उन्मुखीकरण हुआ रघुवर दास की सरकार में, और उसमें सुना गया कि ठीक है, जो भी उस तरीके का मामला है, जो छूटे हुए लोग हैं उनको आवास प्लस में नाम जुड़वा कर लाभ दिया जाए। तो हम लोग फिर लगभग हाउस होल्डर जितने भी लोग हैं, प्रत्येक घर, प्रत्येक गरीब लोग, सभी को आवास प्लस में नाम जुड़वा करके और सभी को आवास का लाभ दिलवाने का काम किए। अब चूँकि क्या है कि मेरे यहाँ 3 जाति के लोग हैं, जनरल, माइनॉरिटी, एसी में आवास प्लस में जितने लोगों का नाम था सभी को हम लोग आवास आवंटित कर दिए। माइनॉरिटी में जितने लोगों का नाम था सबको दे दिए। जनरल में भी 50% लोगों का नाम, 50% लोगों को आवास का लाभ दिलवा चुके। शेष 215 लोग मेरे यहाँ बचे हुए हैं जनरल जाति से, जिनको आगे जो टारगेट मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा, उसमें उनको भी लाभ दिलवा दिया जाएगा। तो हम लोग प्रत्येक घर को टच किए और सभी को उससे जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किए। कितना जल बिना आवास बन गया होगा टोटल? अभी तक मेरे यहाँ 1049 आवास का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1049 में 700-750 आवास कंप्लीट है। बाकी 200-150 आवास पर काम चल रहा है। कुछ लोग हैं जिनके खाता में पैसा गया है, वो अभी काम नहीं लगा रहे हैं, चूँकि जिनके पास जैसे जैसे काम से निपट रहे हैं वो लोग काम लगा रहे हैं। सरकार का भी प्रेशर है कि जिनके खाता में पैसा गया है उनसे पूर्ण करवाइए। संभवतः सारे लोग काम लगा भी लेंगे। अब रही पेयजल पर, तो हम लोग चुनाव जीतते जीतते हम लोगों के पास 14वीं वित्त का पैसा था। अब बहुत ज़्यादा जल मीनार न लगाते हुए हम लोग चापाकल निर्माण हर चौक चौराहे पे किए, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़े हुए थे कि शेर शाह जब इस यहाँ का राजा बने तो वो यहाँ से लेकर वहाँ तक रोड बनवाए, जगह जगह पर पानी का सुविधा करवाए। तो वो भाव भी मेरे अंदर था। इस कारण से हर चौक चौराहे पे, हर चौक पे आप मेरे यहाँ जब घूमिएगा तो आप देखिएगा हर 200-300 फीट 40-50 लोगों के आबादी पर, 30 लोगों के आबादी पर हर जगह हैंडपम्प चापाकल का व्यवस्था मेरे द्वारा करवाया गया, ताकि जो सक्षम फैमिली के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो तो बोरिंग अपने घर में भी करवा लेंगे, लेकिन ऐसे लोग कि जिनके पास पैसे नहीं हैं तो वो पानी कहाँ से लाएं। तो उस कारण से हर चौक चौराहे पे जब हम लोगों ने चापाकल निर्माण करवाया तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। और अभी के समय में आप 50 फीट इधर मूव कर जाइए या 50 फीट इधर मूव कर जाइए, आपको पानी का दिक्कत पंचायत के अंदर नहीं होगा। वो एरिया जो बिल्कुल ड्राई जोन था, जहाँ की बोरिंग करने के बावजूद भी वहाँ से पानी नहीं प्राप्त हो पा रही थी, उस स्थिति में हम लोग एक गांव में सिर्फ ग्राम गोंगो में 3 जल मीनार 3 जगह पर, जिससे कि अभी के समय में आधा गांव आच्छादित है। वो वहाँ का जो भौगोलिक बनावट है, चूँकि नीचे से पत्थर है और उसमें बोरिंग होता भी है तो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। तो जल मीनार के माध्यम से अब जल मीनार लगा तो उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। एक जल मीनार का निर्माण हम लोग उडीह में करवाए, जहाँ से भी लोगों को काफ़ी लाभ है। तो पानी के क्षेत्र में भी हम लोगों का बहुत अच्छा काम है कि हर चौक चौराहे पे चापाकल निर्माण, जल मीनार का निर्माण, चूँकि सरकार का महत्वाकांक्षी स्कीम भी था जिसका सदुपयोग भी होना चाहिए था। अब कई बार लोग कहते हैं कि मुखिया जी और पंचायत में 25 जल मीनार लगा, आप कम ही लगाए। तो चूँकि कम पैसे खर्च करके और ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य था। एक हम अगर बोरिंग करवाते हैं, चापाकल लगवाते हैं, तो वहाँ से 30-40 लोग पानी लेते हैं। अब उसमें और इसमें फ़र्क होता क्या है कि वो हैंडपम्प चला के पानी लेते हैं और जो जल मीनार है उससे स्विच ऑन करके पानी लेते हैं। इस कारण से देखें कि जल मीनार पर कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आच्छादित नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोगों का अपना कैबिनेट है, चूँकि वार्ड सदस्य जो मेरे होते हैं वो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कैबिनेट है। सब लोगों ने आपस में तय किया कि चापाकल निर्माण ही अच्छा होगा।
पूरे पंचायत में हम लोग एलईडी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाए, स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगाए। चूँकि सरकार के पैसा सही जगह पर इस्तेमाल होना, जिससे बहुत ज़्यादा पब्लिक को लाभ हो, उस कार्यक्रम को ही करना हम लोग अच्छा समझे। अब एलईडी और स्ट्रीट लाइट में बहुत जगह स्थिति क्या है कि डी आइटम लोग लगा देता है, ख़राब हो जाता है, महीना 2 महीना चला, लाइट ख़राब हो गया, तो उससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। उसके अलावा चूँकि हम लोग इकोनॉमिक दृष्टिकोण से जब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या है, हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमको रोटी कपड़ा और मकान पहले होना चाहिए। तो विलासिता संबंधी वस्तुओं पर अननेसेसरी पैसे को खर्च करना उचित नहीं है। और ये सारा चीज़ को देखते हुए जल संचय का जब स्कीम आया हमारे यहाँ, तो डोभा निर्माण, चूँकि हम लोग भूमि के गर्भ से पानी निकाल तो रहे हैं, परंतु भूमि के गर्भ में पानी जा नहीं रहा है, तो सरकार का डोभा निर्माण भी महत्वाकांक्षी योजना था जो हमारे पंचायत में उच्च पैमाने पे किया गया। टीसीबी निर्माण भी करवाया गया, मेढ़बंदी का काम अच्छा, हुआ। एक चीज़ आपने बताया कि डोभा निर्माण तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना था ही, काफ़ी रघुवर जी की सरकार में काफ़ी डोभा का निर्माण भी कराया गया। एक हद तक इसी के लिए एक मुहिम की भी शुरुआत की गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डोभा का निर्माण और जल संचयन का कार्य कराया जा सके क्षेत्रों में। मुझसे बात की जाए तो आज का समय जब हम गाँव की ओर जाते हैं, गाँव के विकास की बात करते हैं, तो डोभा ग्रामीणों के द्वारा कहा जाता है कि डोभा का निर्माण जरूरी नहीं है, पहले आप पेयजल की व्यवस्था के लिए आप नलकूप की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा जल मीनार लगाएं। ये सब शब्द सुनने को मिलता है। आपने बताया कि डोभा का निर्माण से बेनिफिट मिला लोगों को। अब आप बताएं इन दोनों में अंतर क्या है, पहले डोभा जरूरी है या फिर कुछ और जरूरी है? देखिए, ज़रूरी दोनों है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर जहाँ पानी की पीने की सुविधा नहीं है और वहाँ आप डोभा बनाइए, परंतु होता क्या है कि पंचायत स्तर पर उसके लिए अलग अलग फंड का इस्तेमाल होता है। डोभा निर्माण जो होता है, डोभा निर्माण उससे क्या है कि अगर डोभा निर्माण हुआ तो उससे मजदूरों को मजदूरी मिल जाती है, लेबर इंगेजमेंट बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ कि सरकार जल शक्ति मिशन, एक जल शक्ति मंत्रालय का ही गठन किया है और उसका मेन उद्देश्य ही था कि भूमि के गर्भ में जल को डालना। तो उस दृष्टिकोण से वो भी फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि आप देखिए, अभी बहुत सारे क्षेत्र में बोरिंग होता है, परंतु आप बोर कर लीजिए, अब पूरा बोर ड्राई जाता है, भूमि के गर्भ में पानी ही नहीं है। हम लोग एक मीटिंग ज्वाइन कर रहे थे इसी बिंदु पर, तो बताया गया था कि अभी जैसे मान लिया जाए कि राशन के लिए हम लाइन लगा के खड़े होते हैं, और दिल्ली उल्ली जैसा बहुत जगह शहर में हम लोग देखे हैं, चूँकि हम लोग भी रह के आए हैं, कि पानी का इतना किल्लत होता है कि लोग ड्राम और बाल्टी लेकर के लाइन लगा के रहता है। और उस तरीके का कंडीशन मेरे यहाँ ना आए, उसका उपाय हम लोग पहले ही करें, जिस पर सरकार का पहल था। तो चूँकि वो स्कीम जो डोभा का स्कीम चलता है वो मनरेगा से चलता है, मनरेगा अधिनियम का स्कीम है। और ये जो जल मीनार जो चलाया जाता है वो वित्त का पैसा होता है, जो 14वीं वित्त या 15वीं वित्त के पैसे से इसका निर्माण कराया जाए। अब जितना मात्रा में आप डोभा बना सकते हैं उतना मात्रा में आप जल मीनार या चापाकल का निर्माण नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो फंड रहेगा, फंड के अकॉर्डिंग ही आप काम कर सकते हैं। अब जितना फंड है आप उसके अनुकूल ही काम कर सकते हैं। डोभा में वैसा फंड का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, आपको जितना निर्माण करवाना है, मजदूर बजट जितना है उस हिसाब से आप करवा सकते हैं। चलिए, ये मुख्य रूप से आपने मनरेगा के तहत बात बताया कि मनरेगा में आपने डोभा और टीसीबी का निर्माण करवाया। हाँ, डोभा टीसीबी। उसके अलावा हम लोग उसके बाद हम लोगों को गाइडलाइन से यहाँ जैसे बहुत सारे पंचायत में हम लोग इसके लिए राज्य सरकार से भी हंगामा किए थे कि हम लोग पलामू के लोग क्या झारखंड के मैप के बाहर हैं, जो हमारे यहाँ मिट्टी मोरम सड़क, सिंचाई कूप का निर्माण नहीं हो रहा है। तो पिछले 2 वित्तीय वर्ष से हम लोगों को भी आदेश प्राप्त हुआ कि ठीक है, सिंचाई कूप करवाना है। तो जब से सिंचाई कूप निर्माण का स्कीम आया तो उसका भी लाभ जो बेनिफिशरी हैं उनको मिल रहा है। और जैसे उस जगह पर जहाँ से 2-4 एकड़ ज़मीन सिंचाई हो जाए कूप निर्माण करवाने के बाद,
तो अभी कूप निर्माण का भी स्कीम हम लोगों के यहाँ चलाया जा रहा है। उसके अलावा पंचायत में वो सब गली जिसको हम किसी वित्त से 15वीं वित्त या 14वीं वित्त के पैसे से उसका सीमेंटीकरण नहीं कर सकते थे, बना नहीं सकते थे, तो उसको हम लोग मनरेगा से बनाकर मिट्टी मोरम सड़क फ्रेश बनाकर, ताकि यहाँ के पब्लिक कोई कीचड़ में न घूमे, तो हम लोग मिट्टी मोरम सड़क का भी निर्माण हर गांव में जहाँ ज़रूरी रहा वो सारा करवाए। रोड के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में भी हम लोगों का स्थिति ठीक है। कनेक्टिविटी में बहुत ही अच्छा स्थिति है कि कहीं भी उस तरीके का सड़क नहीं है कि दलदल है ना, और अच्छा स्थिति है। जल संचय पे भी काम अच्छा है, वृद्धावस्था पेंशन पे भी काम अच्छा है, हर क्षेत्र में काम ठीक ठाक है। मुख्य रूप से बातें करें क्षेत्र के विकास के लिए, तो आज क्षेत्र के विकास में बहुत सारी योजनाएं धरातल पे कार्य कर रही है। उस योजनाओं का कितना बेनिफिट पब्लिक को मिल रहा है, उसी की तलाश में हम गांव की ओर आते हैं और गांव के विकास को दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट मुखिया जी से भी पूछ लिया जाए। बिल्कुल सर, पूछिए। मुखिया जी, बीते 6 सालों से इस पंचायत के मुखिया के पद पे आप तैनात हैं। मुख्य रूप से आपके रीजन में क्या क्या कार्य किया गया पंचायत में? जब मैं मुखिया बनी तो मैंने पंचायत का भ्रमण किया, तो मैंने देखी कि ज़्यादा करके महिलाओं को शौचालय के लिए दिक्कत हो रहा है। उन लोग को बाहर जाके सोच करना पड़ता था और परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने पंचायत में शौचालय का निर्माण कराई। उसके बाद में मैंने देखी कि महिलाओं दूर से पानी लाने के लिए जाती थी, इसलिए मैंने देखी कि 15 से 20 घर के बीच में जगह जगह पर चापाकल का निर्माण कराई। आवास भी कराई। आवास जो आपने दिलाया पंचायत के लोगों को, क्या ये गरीब व्यक्ति को मिला या फिर अमीर को ही सिर्फ? गरीब व्यक्ति को मिला। कमीशन वमीशन भी लिया है? नहीं, कुछ नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं। चलिए, नहीं। आज लगातार आरोप लगते रहा वर्तमान मुखिया पे कहीं न कहीं पे कि जब आप करप्शन की बात करते हैं, जब आप विकास की बात करते हैं, तो उसमें करप्शन कहाँ से आता है? वर्तमान मुखिया पे कहीं न कहीं पे FIR भी होता है और आरोप प्रत्यारोप भी लगता है करप्शन को लेकर। और करप्शन की बात की जाए तो करप्शन को जब तक हम जड़ से समाप्त नहीं करेंगे तब तक धरातल की विकास सही से नहीं हो पाएगी। मुखिया जी, क्षेत्र के विकास के लिए आपने जो कार्य कराया, अभी क्या क्या समस्याएं और नज़र आ रही है पंचायतों में जिस पे काम होना अति आवश्यक है? अभी समस्या यही है कि कुछ लोग आवास में छूटे हुए हैं, जो गरीब हैं, जिनका हम लोग डाटा तैयार करके दिए थे लेकिन आया नहीं है। गरीब लोग हैं, आवास है उनका। रोड का मामला उतना नहीं है लेकिन कुछ है, मतलब सड़क की भी समस्या है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सड़क थे जिससे पब्लिक परेशानी का सामना करते थे। कीचड़ में उन लोग को आना जाना पड़ता था। जैसे मेरा पंचायत का गांव हो गया कोटिया, वहाँ आज़ादी से लेके अभी तक कोई भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। इसके लिए हम जिला में गए हुए थे। इसके लिए मैंने आवेदन भी दिया कि मेरे गांव कोटिया है, उसमें आज़ादी से लेकर अभी तक रोड का निर्माण नहीं कराया गया है। मतलब तो सड़क के लिए आपने आवाज उठाया? मतलब हाँ, आवाज 75 साल बीत रहा, अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। आपके रीजन में सड़क बना वहाँ पे मैंने अपने से पब्लिक के व्यवस्था को देखते हुए, जब लोग बरसात में आने जाने के लिए उन लोग को दिक्कत होता है, तो हम अपने से उन लोग के लिए मोरम ऐसे ही गिरा के, जो जाने का गली होता है उसमें मोरम गिरा के और वैसे ही रोड का नक्शा दिए हुए हैं, लेकिन रोड अभी तक बना नहीं है। लेकिन मेरा सबसे पहला यही है कि इस बार अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो वहाँ का रोड का निर्माण होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ये मुख्य रूप से एजेंडा मानते हैं कि सड़कों की समस्या को आप दूर करेंगे। पंचायत की आप भी एक महिला है, मुखिया से पहले आप एक महिला है। महिलाओं के विकास की बात की जाए तो क्या क्या समस्या महिलाओं को भी नजर आती है? को शिल्पीयत से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हुए छोटे छोटे जो योजना आती है पंचायत के अंदर, उसको उनको देकर उनको आत्मनिर्भर कर उनको काम करने के लिए हम उत्साहित करेंगे। छोटा छोटा रोजगार का बढ़ावा देंगे जिससे वो आत्मनिर्भर होकर काम करें। ठीक है, ये महिलाओं के लिए आपने बताया कि उनको रोजगार का बढ़ावा देंगे। दूसरे, महिलाओं की शिक्षा को लेकर आप क्या काम करेंगे? महिलाओं को शिक्षा के लेकर हम उन्हें
पढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं घर में जाकर कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए और शिक्षित करिए। महिलाएं ही घर का सब कुछ होती है। अगर पढ़ी लिखी महिलाएं हों तो उनका घर का विकास निश्चित रूप से होता है। जी हाँ, महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, तभी गांव का विकास कर सकते हैं और घर का विकास कर सकते हैं। मुखिया जी, एक चीज़ हम आपसे सवाल लेते हैं, इस बार चुनाव लड़िएगा आप? जी लड़िएगा जी। क्या उम्मीद है, जनता आपको वोट करेगी? जनता के बीच तो हमने जो वादे किए थे उसमें खरा उतरने का काम किए, लेकिन उसमें अगर हमसे कहीं गलती भी हुई होगी तो उसको हम आगे सुधारने का प्रयास करेंगे और जनता के बीच में आकर उनकी सारी समस्याओं को दूर करने का हम काम करेंगे। जब तक हम मुखिया रहे, हमको जिस समय पब्लिक याद किया या रात के 12 बजे भी हमें आकर पुकारा, जो भी समस्या लेकर आया उस समस्या का निदान करने का काम हमने किए हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है। संजू देवी के द्वारा जो कार्य किया गया पंचायतों में, वो वर्तमान मुखिया जी ने बताया कि महिलाओं के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाओं पे इनको कार्य करना है, और क्षेत्र के विकास के लिए अगर अब महिलाओं को सशक्त बनाना है तो पहले हम उनका विकास करना अति आवश्यक माना जाता है। चलिए, मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। रणधीर जी, पंचायत की समस्या अभी क्या क्या नज़र आती है? देखिए, पंचायत में मुख्य रूप से जो अभी के समय में समस्या है, मैं सरकार, झारखंड सरकार से, भारत सरकार से, हर सरकार से एक चीज़ का गुहार लगाना चाहूँगा कि वो हमें सहयोग करें कि हम लोग नल से जल हर घर तक पानी को पहुँचा दें। जैसे क्या है कि अभी देखिए, हर घर को बिजली मिल गया, राशन आपको मिल गया, और सरकार इस क्षेत्र में भी पहल कर रही है, नहीं कर रही है ऐसा नहीं है। हर घर को पानी मिलना चाहिए, हर घर तक पानी मिले, जिससे कि अभी हम लोग जैसे पानी पे काम किए, अब 20 घर 25 घर पर चापाकल लगवाए। समस्या का प्रॉपर समाधान नहीं है, ये तो वैकल्पिक व्यवस्था है। चूँकि पानी मिलेगा वो अपना सारा काम करेंगे, लेकिन उतना कंफर्टेबल तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो भविष्य में हम लोगों का मुद्दा रहेगा कि हम लोग हर घर तक पानी पहुंचाने में, चाहे जहां तक जाना पड़े, जिला, ब्लॉक, राज्य सरकार, जहां तक जाना पड़े जाएं, प्रयास करें और हर घर तक पानी को पहुंचाएं। ये पहला हो गया, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि शिक्षा के क्षेत्र में पहल रहेगा। आज देखिए, दिल्ली जैसा जगह जहाँ सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ करता था, तो विद्यालय में ढंग का शिक्षा कैसे मिले? आज बहुत सारे गरीब परिवार के लोग जो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके लिए तो व्यवस्था सरकारी ही है। उस तरीके का मॉडल तैयार हो, हम लोग भी पहल करें कि जिससे हमारे देश का जो भविष्य है, आने वाला जो भविष्य है, वो बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही अच्छा शिक्षा मिले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग चाहेंगे, अब इतना बड़ा पंचायत है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो, जिसका प्रपोजल हम लोग दिए भी हैं, जिला में ज़मीन भी आवंटित करवा दिए हैं, है ना। अगर फिर पुनः चुनाव जीतते हैं तो हम लोग और विशेष पहल करके और उसको बनवाने का काम करेंगे। उम्मीद है स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? ना, एकदम प्रयास रहेगा। नहीं भी जीतेंगे तो हम लोग तो पूरा प्रयास करेंगे ही, नहीं भी जीतेंगे तब भी प्रयास करेंगे, चूँकि क्षेत्र मेरा है। जब तक जीना है तब तक सीना है, यहाँ के लोग के साथ ही रहना है, तो काम तो करना पड़ेगा। और ऐसे भी हम लोगों को मन नहीं लगेगा ना, चूँकि जनता का सेवक है, जनता का काम किए हैं, और जनता का काम नहीं करेंगे तो रात की नींद नहीं लगेगा। चलिए, ये स्वास्थ्य को लेकर आपने बताया कार्य करेंगे। किसानों की क्या क्या समस्या पंचायत में है? किसानों का मुख्य रूप से देखिए समस्या क्या है कि आज पैक्स का प्रॉपर तरीके का सुविधा नहीं है। धान खरीद बिक्री में समस्या हो रहा है। किसान खेती तो करता है, लेकिन उसका जो फसल है वो उचित मूल्य पर बिकता नहीं है और सभी लोग बेच नहीं पाते हैं। अभी हम लोग बहुत सारे किसान को आईडी बनवा कर और उनको धान बेचवाने के लिए सारा चीज़ करवाए। और वो व्यवस्था यदि पंचायत स्तरीय हो जाए
जहाँ की किसानों को धान बेचने का सुविधा इत्मीनान से हो जाए और वो जो पैदा करें वो धान सरकार खरीद ले, तो इससे किसान को और किसानी में बढ़ावा मिलेगा। उनको जब फ़ायदा होगा तो निश्चित रूप से वो और ढंग से किसानी करेंगे। और जहाँ भी सिंचाई का सुविधा नहीं है, हम लोग मनरेगा से एकदम पूरा कोशिश कर भी रहे हैं और करेंगे भी कि वहाँ सिंचाई का सुविधा हो, ताकि किसानों की आमदनी दुगनी हो। और जब किसान की आमदनी दुगनी होगी तभी किसान आत्मनिर्भर होंगे। अभी हम लोगों के यहाँ चल रहा था सरकार का योजना आम बागवानी वाला, जिसमें हम अपने पंचायत में पूरे प्रखंड में सबसे ज़्यादा 35 एकड़ में आम बागवानी का काम करवाएं। हमारा सोच था कि उस टाइप का किसान जिनके पास ज़मीन है, उस पर बहुत ज़्यादा फसल नहीं उगाते हैं, उस पर उनको आम का पौधा डेवलप करवा के उनको दे दिया जाए कि एक एसेट तैयार हो जाए कि जो किसान मान लिया संयुक्त रूप से 5 एकड़ में ज़मीन में वो आम का बागवानी कर लिया, और वो जब डेवलप होगा तो एक आम अगर इन फ्यूचर 10 केजी भी आम उत्पाद होता है उससे, तो वो एक किसान सेटल हो जाएगा, 5 किसान सेटल हो जाएंगे। तो ये किसानों के हित में मेरा सोच था। जो आज के समय में आपको मैं बता दूं कि मेरे यहाँ जो 35 एकड़ में आम बागवानी जो हुआ है, जो भी लोग जिला के लोग या जो भी आते हैं वो देखकर पूरा खुश होकर जाते हैं। नहीं मुखिया जी, बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छा आपका आम का पौधा है। उससे हमको कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, चूँकि वो मेरा नहीं है, लेकिन ये है कि जिस किसान के खेत में लगा हुआ है वो आत्मनिर्भर हो जाए, ये मेरा प्रयास था। और इस तरीके का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। अब क्या है कि मेरे यहाँ सिंचाई की प्रॉपर सुविधा नहीं होने के कारण बहुत ऐसे ज़मीन हैं जिससे किसान सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल ले पाते हैं, 2 फसल ले नहीं पाते। लेकिन अगर उनके यहाँ सिंचाई कूप हम लोग अभी निर्माण करवा रहे हैं तो उससे भी उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। धान कटता है तो कुछ लोग गेहूँ लगा लेता है, तो उससे भी उनका आमदनी दुगनी हो जाती है। तो इस तरीके का कार्य हम लोग करेंगे और सिंचाई का सुविधा, पैक्स की व्यवस्था, किसानों को आमदनी दुगनी कैसे हो उस पर अथक प्रयास करते हैं, उनको लाभ दिलवाने का प्रयास हम लोग करेंगे। मुख्य रूप से चलिए कार्यों के बारे में भी आपसे हमने बातें करने की कोशिश की, और क्या एजेंडा आपका रहेगा चुनाव लड़ने का वो भी मैंने आपसे पूछने की कोशिश की। मुखिया जी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नज़दीक है, चुनाव होने भी वाला, महज कुछ दिनों में चुनाव की तैयारियां भी लोग करेंगे और चुनाव होगा भी। आपके तरफ से क्या तैयारी है पंचायत चुनाव को लेकर? हम लोगों के तरफ से कोई विशेष ऐसा तैयारी नहीं है। हम लोग चूँकि पिछले 6 साल से लोगों के बीच में हैं, प्रचार की उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जिनको कोई पहचानता नहीं हो। हम लोग घर का बेटा है ना, गरीब का बेटा है, हर किसी का काम किए हैं और सबके साथ हैं, तो हमको विशेष तैयारी करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी लोग सुबह से उठकर 6 बजे से उठ कर के और रात के 10 बजे तक पब्लिक के बीच में ही है, पब्लिक के साथ सारा काम उन्हीं के लिए उनका है। बाकी लोकतंत्र का मालिक जनता ही होता है, जो उनका आदेश आएगा उसका पालन होगा। और हम लोग को उम्मीद ठीक ठाक है, स्थिति कहीं कोई गड़बड़ नहीं है ना। प्रतिबंधी भी तो है, पूर्व मुखिया रह चुके हैं। देखिए, पूर्व मुखिया रह चुके हैं और हम जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो हम भी पूर्व हो जाएंगे। अब इसमें मूल्यांकन करना तो चूँकि लोकतंत्र का मालिक जो पब्लिक है उनको है कि बीते 6 साल में जो वर्तमान मुखिया रहा उसका कार्यकाल और पिछले के 5 साल का कार्यकाल तुलनात्मक दृष्टिकोण से आप देख लीजिए। जिसका काम अच्छा हो आप उसको वोट कर दीजिए। मतलब कि कार्यों के बदौलत वोट मिलेंगे? जी, कार्य हम झूठा खोखला वादा अगर हम किए हों, आपको फर्जी तरीके का वृद्धा पेंशन का सूची बना के दिखाए हों, हमसे अगर आपका एक भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं हुआ हो, एक भी आवास का निर्माण नहीं हुआ हो, सड़क का निर्माण नहीं हुआ हो, चापाकल का निर्माण नहीं हुआ हो, 24 घंटा हर सुख दुख में अगर आपके साथ नहीं रहे हो, तो आप हमको वोट मत दीजिए। और अगर हम आपका सेवा किए, हम आपका मजदूरी किए, हल चलाए हैं हम लोग, तो मजदूरी तो मिलना चाहिए। मजदूरी का फल लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायत एक ऐसा पंचायत चुनाव की बात की तो पंचायत चुनाव का ऐसा मोमेंट होता है जो कि इसके ऊपरी विकास की भी नींव रखी जा सकती है या फिर विकास को दर्शाया भी जाता है। वो पंचायत ही एक माध्यम होता है। और जब पंचायत चुनाव नज़दीक आता है तो बहुत सारी तैयारियां भी की जाती है और झारखंड में भी तैयारियां चल रही है पंचायत चुनाव को लेकर। लगातार करीब 1.5 सालों से पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर सरकार भी तैयारी कर रही है और इलेक्शन कमीशन की भी तरफ से पूरी तैयारी है ताकि समय पर चुनाव हो सके। मुखिया जी, आखिरी सवाल आपसे हमारी तरफ से होगा, अगर चुनाव जीत कर जाते हैं पब्लिक को क्या फ़ायदा देंगे आप, जो आप 100% कह सकते हैं कि हम ये बेनिफिट दे सकते हैं अपने पंचायत को? देखिए, चुनाव जीत कर जब हम लोग जाएंगे तो पब्लिक को फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम लोग पीछे भी चुनाव लड़े थे तो हमारा मुद्दा था कि अगर हम चुनाव जिताए जाते हैं तो हर घर तक लाभ को पहुंचाएंगे, और उसमें हम लोग पूरा सफल रहे हैं, पूरा सफल रहे हैं। कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। चाहे वो एक वृद्धावस्था का पेंशन ही उस घर में काहे नहीं करवाए हों, किसी के यहाँ शेड ही निर्माण क्यों नहीं करवाए हों, आवास का निर्माण क्यों नहीं करवाए हों, किसी के घर के इर्द गिर्द चापाकल ही क्यों नहीं लगवाए हों, सड़क का सुविधा देकर ही क्यों नहीं लाभ पहुँचाए हों, व्यक्तिगत लाभ स्कीम में चाहे उनका टीसीबी डोभा अन्य प्रकार के स्कीम से आच्छादित क्यों नहीं किए हों, लेकिन पंचायत का कोई भी घर, मैं पूरे घर का बात कर रहा हूँ, 1-2 का नहीं, कोई भी घर ऐसा नहीं छूटा जिसमें मुखिया के माध्यम से उनका कोई ना कोई काम नहीं हुआ हो। जो भी काम हुआ उसको हम लोग 100% करने का प्रयास किए। हम लोग अपने 5 साल के पंचायत में, चूँकि अभी आप प्रतिद्वंदी का बात करते हैं, तो कोई भी सेना नायक होता है तो उसके सेना में कुछ न कुछ लोग होते हैं, चाहे वो चुनाव हारे या जीते। लेकिन हम लोग पूरे 5 साल में कौन पक्ष का है कौन विपक्ष का है, ये सारे बातों को दरकिनार करते हुए हम लोगों ने पक्ष और विपक्ष सबका काम करने का प्रयास किया। ये हम लोग कभी नहीं सोचे कि ये हमको वोट नहीं दिया था, मदद नहीं किया था तो इसको काम नहीं करना है। हम लोग हर किसी का काम किए हैं। और जब आप इतना सारा काम करते हैं तो आत्मविश्वास स्वाभाविक है कि हम जब इतना काम किए हैं तो निश्चित रूप से फल हमको अच्छा प्राप्त होगा, समझे कि नहीं। और चुनाव अगर जिताए जाते हैं, पुनः हम लोग चुनाव जिताए जाते हैं तो पब्लिक को बहुत सारा फ़ायदा है, मतलब बेनिफिट मिलेगा, खूब फायदा मॉडल मिलेगा। पंचायत क्यों नहीं बना पंचायत? बिल्कुल, देखिए मॉडल पंचायत, चूँकि मॉडल पंचायत भी बनेगा, अगर मॉडल ही तो बनाना है, अगर चुनाव जीत के मॉडल ही बनाना है, मतलब इस बार का तैयारी है मॉडल पंचायत बनाने की? मॉडल पंचायत बना देना है। और मॉडल देखिए कितना पंचायत हम अपने नज़रों से देखें, किसी को सांसद महोदय गोद लिए हुए हैं, किसी को विधायक महोदय गोद लिए हुए हैं। तो चूँकि वो अपना काम कर रहे हैं, गोद तो ले रहे हैं, लेकिन एक अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण उस पंचायत में उतना विकास हो नहीं पा रहा है। हम कहें हम गोद ले लिए किसी को और हम किसी प्रकार का काम उस वहाँ जो प्रतिनिधि हैं उसमें विकास करने की स्टेमिना नहीं है, वो लोगों वो क्षेत्र का विकास कैसे होता है जानकारी नहीं है, करवा नहीं पा रहे हैं, तो उनसे किसी को गोद लेने से मॉडल नहीं हो जाएगा। मॉडल उसी को मानिए कि जिस पंचायत में इनकम ऑफ सोर्स अच्छा हो, ये नहीं कि ऐसा पंचायत की हम बहुत सारा ऐसे भी पंचायत को घूमे हैं कि अगर आप मुखिया का हैसियत से बैठ जाइए तो वहाँ 100 झुंड लग जाता है कि मुखिया जी हम लोग को तो पेंशन में नहीं है। और बहुत तकलीफ़ होता है कि जहाँ का प्रतिनिधित्व हो अच्छा और वहाँ लोग पेंशन कहते कहते बूढ़ा लोग कितना मर जाता था पहले। अभी तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है। आप घूमिएगा पूरे पंचायत में, आप सर्वे करके जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वाकई में कुछ काम यहाँ हुआ है जिससे डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को है। अब जो लाभ का जहाँ तक सवाल है कि सभी का आप लोग चूँकि समझते हैं कि क्राइटेरिया बना हुआ है कि जो जिस लाभ के लायक है आपको उसको उसी लाभ से आच्छादित करना है, तो उस तरीके का कार्य है। जो जिस लाभ के लायक रहेंगे उनको पूरा लाभ दिलवाया जाएगा। राज्य सरकार से अपने पंचायत के लिए क्या मांग करते हैं? राज्य सरकार से एकदम सीधा मांग है हमारा। 3 मांग है। सबसे पहले प्रॉपर तरीके से सड़क का सुविधा हो जाए,
बिजली हमारे पंचायत में 100% है। अगर कोई गांव से 500 फीट हट के भी कोई घर है तो उसके यहाँ भी बल्ब जलता है, बिजली का कोई समस्या नहीं है। सड़क का समस्या हो, एक आधा जगह पर पुल पुलिया है वो सारा बन जाए, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, है ना, ये सारा व्यवस्था हो, यही सरकार से डायरेक्ट मांग रहेगी। चूँकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क ये सारा चीज़ अब जो हो ही जाता है तो आपका पंचायत स्वतः मॉडल के श्रेणी में है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, अगर क्षेत्रों के विकास के लिए आप कार्य करते हैं तो पहला होता है शिक्षा, दूसरा सड़क और तीसरा स्वास्थ्य होता है। इन तीनों चीज़ों पर अगर कार्य किया जाए तो महात्मा गांधी का एक सपना था कि हमारा स्वराज को तभी विकसित कर सकते हैं जब हम पंचायतों के विकास को धरातल से लेकर ऊपर तक हम ले जा सकते हैं। ये महात्मा गांधी का सपना था और इसी सपना को साकार करने के लिए आज पंचायतों का गठन किया गया और पंचायत को विकसित करने के लिए पंचायती राज को लाकर पंचायत के विकास के लिए कार्य कराया जा रहा है। पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे पंचायत चुनाव को देखते हुए? पंचायत वासियों को एकदम संदेश है कि आप लोग आने वाला जो चुनाव है उसमें दिल खोलकर मजबूती से पुनः आप लोग हम लोगों को मदद कीजिए। मैं पूरा वादा करता हूँ कि जो भी विकास कहीं से अधूरी है उसको हम लोग हर संभव पूरा करने का प्रयास करेंगे। यही संदेश है हमारे पंचायत वासियों के लिए। दूसरा चीज़ है कि हमारे पंचायत के जितने भी लोग हैं टिकाऊ हैं, कोई बिकाऊ नहीं है और सब कोई मदद करने वाला भी है, सब कोई मदद करेंगे भी। चलिए, जाहिर सी बात है, ये पगार खुर्द पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रणधीर सिंह जी थे और इनकी पत्नी बीते 6 सालों से मुखिया के पद पे तैनात हैं और पंचायत के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाओं पर इन्होंने कार्य किया और क्या क्या समस्याएं पंचायत में बची हुई है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इनसे वार्तालाप करने की कोशिश की और इनसे सवाल जवाब लेने की कोशिश की। लगातार क्षेत्र के विकास के लिए हम हर एक पंचायत पहुंच रहे हैं और पंचायत की सर्वे रिपोर्ट, पंचायत में महाचौपाल लगाकर या फिर पंचायत की कोई भी समस्या उसे उठाने की कोशिश करते हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी योजनाओं को सही से